नमस्ते, मैं रमेश मुकादम डेमोक्रेटिक डाइजेस्ट चैनल की ओर से आज कल दिल्ली का कॉकरोच जनता पार्टी का संसद को जो धरना आंदोलन था इसके बारे में बोलने का प्रयास करूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉरवर्ड करो। कल कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक जी ने जो आह्वान किया था संसद पर कूच करने का, उस प्रकार से देश भर के युवा बड़े संख्या में इधर एकत्रित हुए और जंतर मंतर से है जुलूस जो सांसद के जो एरिया है उधर तक गया और वहाँ जाने के बाद पुलिस ने अश्रुधूर और लाठीचार्ज करके ये भीड़ को तितर बितर करा। उसमें बहुत से लोग जख्मी हुए हैं। तरुणी जो युवा है उनको पुलिस प्रशासन का अपना लाठीचार्ज के वो जख्मी हो गए हैं और सभी तरफ अफरा तफरी मची थी। लेकिन भीम आर्मी के जो सांसद है चंद्रशेखर रावण और आम आदमी के संजय सिंह, उन्होंने वहाँ अंतिम स्थान नेतृत्व करके जो शांति उधर शांति कायम करी। पुलिस ने लाठीचार्ज करके सभी युवाओं को तितर बितर किया, लेकिन जिस ढंग से सरकार ने एक आंदोलन को तितर बितर करने का निर्णय लिया वो बहुत गंभीर है। ये लोकशाही है, लोकशाही में शांतता ढंग से किसी को भी आंदोलन कर सकते हैं। उस आंदोलनकारी मन आंदोलनकारी गांधीवादी विचारधारा लेके चले आंदोलनकारी को सरकार की आदेश से जो पुलिस की मार पड़ी है और इसीलिए सभी तरह उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया है। पुलिस प्रशासन यहाँ जो उनका कड़ा रुख था, ये सरकार के धोरण के था, नीति के अनुसार था, लेकिन गृह मंत्रालय इधर फेलियर हो गया है। क्योंकि कल इतने पैमाने पर जनता आएगी, जी आएगा, इसका अंदाज़ा न गृह मंत्रालय का था न पुलिस प्रशासन को था। इस प्रकार से जो व्यवस्था करनी चाहिए थी वो व्यवस्था कुछ नहीं थी। इंटरनेट बंद होने के कारण, मेट्रो रेलवे बंद करने के कारण बहुत से तरुण जो आए थे आंदोलन में सहभागी होने के लिए, उनको भी बहुत तकलीफ हो गई। पैदल आके 3-3, 4-4 किलोमीटर से पैदल आके जैन जी ने आंदोलन में सहभाग लिया। ये आंदोलन का प्रभाव सभी दिल्ली में हो गया। पूरा दिल्ली जाम हो गया था और सब व्यवस्था ठप थी और यदि कुछ घटना घटती तो बहुत खराब स्थिति दिल्ली की हो जाती। लेकिन कल जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन या सरकार ने लाठीचार्ज और अश्रुधूर छोड़ के आंदोलन को तितर बितर करने का प्रयास करना, कुचलने का प्रयास किया, वो आंदोलन अभी भी जारी है। रात को 11 बजे सभी जो कुछ युवा जैन जी इकट्ठा हुए हैं और जहाँ जंतर मंतर पर जहाँ अभिजीत दीपके का आंदोलन चालू था, वही बेस पर सभी युवक इकट्ठा आके आंदोलन कर रहे हैं। अभी विपक्ष को, राहुल गांधी को या सत्ताधारी मोदी को या बीजेपी के जो थिंक एंड थॉट लोगों का भी इसका मार्ग निकालना चाहिए। क्या सरकार विपक्ष को भी साथ लेके ये प्रश्न हल करेंगी? ये प्रश्न है। यदि सरकार की मंशा अच्छी है, सरकार को देश में लोकतंत्र जीवित रखना है, तो अभी जो जैन जी है, जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता है या विपक्ष के लोग हैं, उनको साथ में लेके ये आंदोलन को यशस्वी करना चाहिए। क्या ये आंदोलन आगे बढ़ेगा? लेकिन जिस आंदोलन का पूरा देश में एक संदेशा गया, जन जन तक संदेशा गया कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, ये शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हैं या गरीबों को शिक्षा नहीं देना चाहते हैं, रोजगार नहीं देना चाहते हैं और गरीब को गरीब और पैसे वाले को पैसे वाला रखने का ये सरकार का नीति है। ये जो पूंजीवादी की नीति है, भांडवलशाही लोकशाही, ये जो है भांडवलदार पूंजीपतियों का हित कितना तक देखने का, ये जनता को अभी मालूम हो गया है कि भांडवलदार बड़े हो रहे, खासदार बड़े हो रहे, पैसे कमा रहे
पैसा लूट रहा है, देश के युवा का शोषण किया जा रहा है, देश के युवा की मांगे मान नहीं रही है और अम्बेडकरवाद जिस देश में पनपना चाहिए उस अम्बेडकरवाद को इधर कुचलने का काम यहाँ की सरकारें कर रही है, इसके खिलाफ पूरे भारत में अभी जेन जी जागरूक हुआ है और शिक्षा में बदलाव, आर्थिक नीति में बदलाव, विदेश नीति में बदलाव करने की मांग कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी के थिंक एंड थॉट विचार करने वाले लोग इसके बाद विचार करेंगे कि कांग्रेस के इसके बाद विचार करेंगे, यह विपक्ष किस प्रकार से ये परिस्थिति अभी हटा लेगी ये समझ में आएगा। लेकिन जिस ढंग से ये देश के युवा इकट्ठा आके संसद को उन्होंने घेराव डाला, ये लोकतंत्र जीवित रखने का अच्छा काम है। जो जो इस लोकतंत्र में, इस आंदोलन में सहभागी हो, उनको सभी को हम धन्यवाद देते हैं और लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी को धन्यवाद। और आगे जो प्रक्रिया होगी वो अच्छी चले, सरकार भी जेन जी को सुने, विपक्ष भी सुने और चर्चात्मक मार्ग से संसद में ये प्रश्न हल हो, यही अपेक्षा है। और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स करो और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉरवर्ड करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।